सभी श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत श्रवण करेंगे। प्रथम स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 27 नंबर श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो अभी करंट सीन इसमें चल रहा है वो ये है कि भीष्म पितामह अपने बाणों की सैया पर हैं और भगवान सारे पांडवों को लेके, अन्य ऋषि मुनि भी बहुत सारे लोग मिल के गए भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह देखते ही समझ जाते हैं युधिष्ठिर महाराज की मनस्थिति, उसी के अनुरूप बिना पूछे या बिना उनके बोले उसी के अनुरूप बोलना प्रारंभ करते हैं। फिर भगवान का भी इसमें वर्णन करते हैं कि ये स्वयं भगवान है। और फिर अब भगवान के कहने पर युधिष्ठिर महाराज जब भीष्म पितामह से शिक्षा के लिए कुछ प्रश्न करते हैं तो भीष्म पितामह उनको उपदेश कर रहे हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। इसका शब्दार्थ पहले श्रवण करेंगे, फिर भावार्थ की ओर अग्रसर होंगे। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप में वर्णन किया। जिससे पहले हम इसके एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़े। जिस प्रकार से एक भावना समाज में चल रही है और वो निगेटिव वे में चल रही है, पॉजिटिव में नहीं कि स्त्री पुरुष एक समान, उसको पॉजिटिविटी में ले तो बहुत सुंदर बात है वो कि एक समान दोनों को संघर्ष करना चाहिए, उतना ही जिम्मेदारी दोनों को ही लेनी चाहिए। धर्म अर्थ काम के बाद मोक्ष तक पहुंचने की भी ये भी फिर समानता होनी चाहिए। लेकिन जो मनुष्यों के लिए जो वैदिक साहित्य दिया गया है जिसके अनुरूप मनुष्य इस जीवन में जो कर्तव्य उनको निर्वाह करे और आगे जो उसके जीवन का गोल है वहां तक पहुंचे, वहां पर दोनों को अलग अलग ही डिफाइन किया गया है। क्योंकि यहाँ पर स्पेशली वर्ड आया है कि स्त्रियों के लिए, जो स्त्रियों का जो धर्म है स्त्री धर्मान, वहां पर मनुष्य धर्मान नहीं बोला, विशेषकर स्त्री धर्मान। तो अगर हम निगेटिव वे में लेते हैं उसको कि स्त्री पुरुष एक समान कि भैया तू भी रोटी पका मैं भी रोटी पकाऊं, वो ठीक है कभी ठाकुर जी की सेवा के लिए, वो अलग भाव है, लेकिन वो कार्य सबके अलग अलग डिफाइन है। क्योंकि जो दोनों शरीर है, स्त्री पुरुष शरीर, दोनों के जो गठन है, जो संरचना है या भावात्मक जो उनमें उनमें जो भावनाएं दी गई हैं वो सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक जैसे कभी वैसे भी नहीं हो सकते हो ना, वो फिजिकली वैसे है ना, इमोशनली ना मेंटली, कैसे भी। तो अगर हम इसको बिना पूर्वाग्रह के श्रवण करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा, वरना हर बात पे यही आएगा कि ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों। तो अगर हम उसको साधारण भाव से ग्रहण करना चाहेंगे तो शास्त्र में बहुत कुछ दे सकते हैं। क्योंकि जहां तक समानता समानता की बात की जाती है उसके बाद भी तो कलह ही देखा जा रहा है, उसके बाद भी असंतुष्टि ही देखी जाती है। कितनी झक मारो साथ मिलके दोनों कमाएंगे, 1 लाख तो कमा भाई, 1 लाख मैं कमाऊं, और फिर करे 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 फिर क्या, लास्ट में तो चिक चिक ही है। तो अगर हम ठीक से बेसिक को समझे, बेसिक किसी भी गेम को खेलें या किसी भी कार्य को करें, उसके फंडामेंटल्स अगर हमारे क्लियर हैं तो हम लॉन्ग टर्म तक उसको सही से खेल पाएंगे या उसको कर पाएंगे। फंडामेंटल्स को ही हम बोल देंगे कि मैं तो नहीं मानता, हम क्रिकेट खेलने जाएं और बोल दे अरे क्रिकेट के फील्ड में पहुंचे और बोले कि मैं तब बैटिंग करूंगा या करूंगी, अब तो महिला क्रिकेट टीम भी है, तभी करेंगे बैटिंग जब आप ये बताओ कि ये 3 ही किल्ले पीछे क्यों लगते हैं, स्टंप जो है इसमें 3 ही क्यों है, 4 क्यों नहीं है, 4 करो, 3 क्या है हमेशा हमेशा से। तो फिर वहां पे कोई उसको बताना शुरू नहीं करेगा, सीधे बोलेंगे बाहर निकलो, बहुत है यहाँ खेलने वाले। क्योंकि जो बेसिक है वो तो एक्सेप्ट करके ही चलना होता है जिस भी गेम को आप खेलने जा रहे हो। जहां तक मानव जीवन का मानव जीवन का विषय है तो उसके लिए भी कुछ फंडामेंटल्स दिए गए हैं, जो उनको चैलेंज करके सुखी होने का प्रयास करते वो घोर निराशाओं में ही जाते हैं। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया। जैसे बोलते हम सागर में गागर भरना, कम शब्दों में ही
पूरी बात को अच्छे से बता पाना। चलिए इसके थोड़ा तात्पर्य को श्रवण करते हैं। तात्पर्य भी इसमें बहुत बड़ा दिया गया, उसको हम सूक्ष्म करने का प्रयास करते हैं। दान देना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है और उसे अपनी कठिन कमाई का कम से कम, यहाँ पर फिर से उन्होंने 50% बोला, लेकिन अगर हम अभी इतना तो किसी की वो नहीं है स्वीकार्यता, ये नहीं बोल सकते कि देने की वो क्षमता नहीं है, देने की तो होगी क्षमता, लेकिन स्वीकार्यता नहीं है, तो हम उसको 10 कर सकते हैं, क्योंकि 10 तो बोला गया मस्ट, 10% अपनी आय का हिस्सा दान में देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को यज्ञ करने चाहिए, गृहस्थ को दान देने चाहिए, और वानप्रस्थी या संन्यास आश्रम वाले व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। और तपस्या के भी अलग अलग स्वरूप निकल के आएंगे आज अगर प्रैक्टिकल समय में देखें। वानप्रस्थ मीन्स जिन्होंने अपनी जो मेन जिम्मेदारी है वो कर ली है, गृहस्थ में आए संतानों के विवाह कर दिए, और यही तक की ज्यादातर जिम्मेदारी मानी जाती है, क्योंकि उसके आगे वो फिर नया गृहस्थ शुरू हो गया, इससे पहले वाले गृहस्थ को वानप्रस्थ होना ही पड़ेगा, अन्यथा वो शोक मोह में ज्यादा फंस सकते हैं। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम वाले व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। तपस्या का हम सरल मीनिंग बोल सकते हैं कि जो हमारी ऐसी हैबिट्स हैं जिनसे हमारा जो नित्य मंगल का पथ है वो अवरुद्ध हो सकता है, तो उनको हम कंट्रोल करें यत्न पूर्वक, भले हमसे नहीं हो पाए। जैसे वाणी का संयम, कि अति बोलने से बचें, या एक्स्ट्रा कहीं पर भी अपने विचार घुसाने से, पूछा जाए वहां पर दे सकते हैं, जहाँ पर अच्छे से पूछा जाए विद सम्मान, नहीं तो अननेसेसरी बोलने से बचे, उससे भी हम अपने सम्मान को भी बचा पाएंगे, और उसको वाणी का संयम भी बोलेंगे, वो भी तपस्या में ही आएगा। तपस्या का भी इस युग में ये मतलब नहीं है कि आप सर्दियों के दिनों में गंगा जी में गले गले पानी में खड़े होकर भगवान का नाम जप करें, वो तपस्या इस युग में नहीं बताई गई। समस्त आश्रमों अथवा आत्म साक्षात्कार के पथ पर जीवन के समस्त आश्रमों के लिए यही सामान्य कर्तव्य है। ब्रह्मचर्य जीवन में काफी प्रशिक्षण दिया जाता है। ब्रह्मचर्य जीवन में काफी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे मनुष्य यह समझ ले कि यह संसार रूपी संपत्ति भगवान की है। और जो ये ब्रह्मचर्य जीवन जिसको बताया जा रहा है, अभी हम सब जो इसमें इस कक्षा में हम अभी सब इससे ऊपर निकल चुके हैं, लेकिन हमारे पास जो अभी किसी के पास भी या तो बच्चे हैं या नाती पोते जो भी हैं, वो अभी इस अवस्था में है, तो जो ब्रह्मचर्य जीवन है इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग क्या दी जाती है? इस प्रकार की कंडीशनिंग दी जाती है कि सब भगवान का ही, और भगवान ही हमारे परम पिता है, परम स्वामी है, उनकी प्रसन्नता के लिए हमें जीवन जीना चाहिए। अतः कोई भी व्यक्ति संसार की किसी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं कर सकता, और जब ब्रह्मचर्य आश्रम में ही ये क्लियर हो जाए कि भैया सब भगवान का ही है, तो फिर उसमें जो मैं पना है ना, जो सारे संसार में सारे दुखों की जड़ है, मैं और मेरा अभिमान, कि ये शरीर ही मैं हूं और इससे रिलेटेड व्यक्ति वस्तु जो है वो मेरे हैं, तो ये वाला फिर उसमें अभिमान ज्यादातर संभावना है कि नहीं होगा उसमें ये। अतः ग्रस्त जीवन जिसमें विषय भोग के लिए एक प्रकार की छूट है, उसमें मनुष्य को भगवान की सेवा के निमित्त दान देना चाहिए। बहुत ही सूक्ष्म लाइन है ये, ग्रस्त जीवन जिसमें विषय भोग के लिए एक प्रकार की छूट है, क्योंकि ब्रह्मचारियों के लिए भी छूट नहीं है, उनको भी सब प्रकार से संयमित जीवन चाहिए। वानप्रस्थी का और सन्यासी को तो बोल ही दिया, तपस्या एक बीच का फेज है ये, 25 ईयर्स का बोल सकते हैं, या कुछ लोग उसको खुद ही मिनिमाइज कर लेते हैं, क्योंकि वो तो अधिक से अधिक बोला गया ना, अधिक से अधिक 25 साल, कम से कम की तो कोई ऐसी लिमिट तय नहीं की गई कि 2 साल में या 4 साल में या 10 या 12 में। फिर उनको जो छूट दी गई है ये विषय भोगों के लिए, अनेक प्रकार की मन मर्जी से फिर पैसे यूज करो, अंधाधुंध कपड़े पहनो, ये सामान खरीदो, ये करो, दुनियादारी करो, वहां जाओ, खाना पीना, ऐसे जो जो भी है, हर प्रकार की इंद्रियों के लिए जो छूट दी गई है व्यस्त जीवन में, तो उसका जो साइड इफेक्ट है उस छूट का, उससे बचने के लिए जो प्रोसेस है,
उसमें मनुष्य को भगवान की सेवा के निमित्त दान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन उसी से बचने के लिए। और वो भी बोला गया शास्त्र के अनुशासन में रहते हुए वो विषय भोग करने की छूट दी गई है। और उस जो वो इस शास्त्रों के अनुशासन में जो छूट दी गई, उसमें भी जो हम कर रहे हैं इंद्रिय तर्पण अलग अलग प्रकार से, उससे भी बचने के लिए जो उसका साइड इफेक्ट है, तो भगवान की सेवा में दान देने की इसमें नियम ऐड किया गया है। भगवान की शक्ति के भंडार से ही शक्ति उत्पन्न होती है, जो प्रत्येक को प्रदान की जाती है। अतएव ऐसी शक्ति के द्वारा किए गए कार्यों को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के रूप में अर्पित करना चाहिए। क्योंकि जो भी हम कुछ कर पा रहे हैं, वो जिस एनर्जी के दम पे कर रहे हैं, चाहे वो हमारी बोल सकते कि तेज दिमाग है, तेज दिमाग से ये पैसे कमा रहे हैं, या शरीर में ज्यादा ऊर्जा है, या व्यवहार कुशलता है, जो भी हम बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हम धन उपार्जन कर रहे हैं। यहाँ पर मेनली धन का ही है क्योंकि जो गृहस्थ वाला जीवन है वो धन का ही उसमें सारा खेल है। वो भी जो किसी भी प्रकार की योग्यता से उसको कर पा रहा है, वो शक्ति कहाँ से आई? भगवान से। अतः उसके थ्रू जो भी हम अर्जित करते हैं, उसमें से भी भगवान के लिए एक हिस्सा निकालना अति आवश्यक है। जिस प्रकार और दृष्टांत दिया गया है नदियों का, जिस प्रकार नदियां सागर से बादलों के माध्यम से जल प्राप्त करती हैं और पुनः समुद्र में मिल जाती हैं, क्योंकि विशाल समुद्र से ही बादल जल ले रहे हैं बड़ी अमाउंट में, नदियों से तो थोड़ा थोड़ा जा रहा है, समुद्र से ही बड़ी अमाउंट में जल जा रहा है, फिर वही बरसता वही नदियों में आता। तो नदियां भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वापस समुद्र के पास ही पहुंचती हैं, वहीं अपना जल पहुंचा देती हैं। उसी प्रकार हमारी शक्ति भगवान की शक्ति के सर्वोपरि स्रोत से प्राप्त होती है और हमें इसे भगवान को लौटाना होता है। जिस प्रकार हम सभी श्रवण करते हैं, त्वदीय वस्तु गोविंदा तुभ्यम समर्पित, आपकी वस्तु और आपको ही समर्पित। हमारी शक्ति की पूर्णता इसी में है। अतः भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं और जो भी खाते या दान करते हैं, वह सब उन्हें श्री भगवान को ही अर्पित किया जाना चाहिए। बहुत ही सुंदर श्लोक है और आप सबने भी विशेष प्रयत्न करके इसको लर्न किया है। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान स्पष्ट ही तो कह रहे हैं, जो भी तुम कर रहे हो किसी भी प्रकार की क्रिया, उसमें मुझे भी अपना पार्टनर बनाओ। उधार ली गई अपनी शक्ति के उपयोग की यही विधि है। बहुत ही प्रैक्टिकल ये वाणी है, उधार ली गई। अधिकतर मैं ऐसे वर्ड्स यूज करती हूँ कि उधार के, जैसे कोई अपने घुटनों के वो करवा लेता रिप्लेसमेंट, कोई है जानने वाले, तो जब भी मिलते तो मैं मजाक में या प्यार से ऐसे ही बोलती हूँ, उधार के घुटने बढ़िया चल रहे कि नहीं। तो ऐसे उधार ली गई अपनी शक्ति के उपयोग की यही विधि है। भगवान जो हमें एनर्जी भेज रहे हैं, जिसके दम पर हम सोच रहे हैं हमारा एम्पायर खड़ा कर लिया हमने, हमें बहुत व्यवहार कुशलता, इतने सारे रिलेशंस बिल्ड कर लिए हमने, बहुत तेज दिमाग है, हमने उसका ये यूज किया, ये बहुत शारीरिक ताकत हमने ये कर लिया उसके दम पे, तो ये सब भगवान से ही उधार मिला हुआ है। तो उसका सही यूज करने का यही एक पैटर्न है कि उसको फाइनल भगवान को भी समर्पित किया जाए। जब हम इस विधि से शक्ति का उपयोग करते हैं, तब हमारी शक्ति भौतिक उन्माद के कलमश से रहित हो जाती है। और जब हम ऐसे करते हैं, भगवान को सरेंडर करते हैं हर चीज को, फिर क्या होता है? जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, साइड इफेक्ट, इस साइड इफेक्ट से बचते हैं। वो साइड इफेक्ट नहीं होता। और साइड इफेक्ट क्या है? वो भौतिक उन्माद, जो दिमागी, जो ये एक पागलपन, एक नशा बोल सकते हैं, अभिमान बोल सकते हैं, वो जो आ जाता है ना, हम हैं पैसे वाले, हम हैं दिमाग वाले, इतना तेज दिमाग है मेरा। और जैसे जब वृंदावन में गुरुदेव के आशीर्वाद से हम वहां कुछ समय रहे, तो जहां हम रहते थे, जिनके यहाँ ब्रजवासी लोगों के घर में, तो वो अम्मा जी बोलती थी अपने पति देख ले कि ये तो बस मुंह चलाते हैं, इनका मुंह ज्यादा चलता है, और मेरे जो जेठ जी है ना, उनका दिमाग ज्यादा चलता है। वो यहाँ से गए गुजरात, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे शुरू कर दी,
तो जो हम ये सोच रहे हैं ना कि ये मतलब कि हमें ये दिमाग की ताकत, किसी में ये ताकत, फिर वो नशा नहीं छाएगा। अगर हम भगवान को उसमें बीच में ऐड करते चलते हैं, इसको बोल रहे भौतिक उन्माद। जो वो उन्माद है, जो हमें वो ईगो आ जाता है कि हमारा तो दिमाग तेज है भैया, हम में ना ये वाक कुशलता, वाक पटुता बहुत है, मुंह बहुत अच्छे से चलाते हैं हम, ऐसे रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं हम, ऐसे जो ये है वो वाली फीलिंग फिर निगेटिव वे में नहीं छा पाती जब हम उसको भगवान को अर्पित करते हैं। जैसे जो भी हम भोग बनाते हैं, जब भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो उसके जो दोष हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। ऐसे कोई भी कार्यकलाप है हमारे, जब हम भगवान को भी उसमें हिस्सेदार बनाते हैं, तो उनका जो साइड इफेक्ट है वो नहीं होता फिर। और इस प्रकार हम भगवान की सेवा करने के लिए अपने मूल प्राकृतिक जीवन के योग्य बन जाते हैं। और फिर जाके हम योग्य बन पाएंगे भगवान की सेवा करने के लिए। जो बोल सकते हैं ना नॉर्मल होना, जैसे कहा जा रहा है आज की डेट में कोई नॉर्मल नहीं है, सब विक्षिप्त टाइप के चल रहे हैं। जल्दी जल्दी टेम्परा लूज हो जाता है, कभी गुस्सा आ रहा, कभी कुछ हो रहा है, ऐसे ऐसे एक नॉर्मल वे नहीं है अभी जो मानव जाति का। अभी जैसे देख भी रहे हम अपने आसपास या घरों में या समाज में, कोई भी नॉर्मल नहीं दिख रहा हमें, सभी अब नॉर्मल से। वो क्यों है? उसका कारण यही है कि जब हम भगवान को सेंटर में लेके चलेंगे, तो उस उन्माद से, वो साइड इफेक्ट ही तो है किसी भी चीज का, फिर उस उन्माद से बच पाएंगे। आगे वर्णन है राजधर्म का। राजनीतिक श्रेष्ठता के लिए आधुनिक कूटनीति से भिन्न एक महान विज्ञान है। राजाओं को केवल कर संग्राहक बनने की बजाय दानवीर बनने की विधि पूर्वक शिक्षा दी जाती थी। उन्हें अपनी प्रजा की संपन्नता के लिए यज्ञ करने की शिक्षा दी जाती थी। प्रजा को मोक्ष प्राप्त कराना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य था। आप सब जब एकादशी के दिन एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, तो उसमें आपने ऐसे दो दो बार की कथाओं में ऐसा सुना होगा कि इस प्रकार के भी राजा हो चुके हैं इतिहास में, जिन्होंने नेसेसरी करवा दी एकादशी कि जो नहीं करेगा तो बेटा दंड मिलेगा। इस प्रकार की दो कथाएं उसमें आती हैं। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो राजा होते हैं उनका केवल ड्यूटी ये नहीं है टैक्स वसूलो, टैक्स वसूलो। उनकी मेन ड्यूटी क्या है? अपनी प्रजा को जो जीवन का लक्ष्य है भगवत चरणों तक पहुंचाना, वो है मेन जो कार्य है। इसीलिए राजा को इंद्र से या भगवान से तुलना की जाती है, क्योंकि वो केवल कोई वैसे वो बॉस नहीं है वो कि इनसे काम कराओ, इनसे सारे मजे लो, इनसे सब अपने इनको लेबर बनाओ जनता को। उनका मेन कर्तव्य है उनको प्रजा प्रजा को अपनी संतानों जैसे प्रेम से रखना, अनुशासित भी करना और लास्ट में भगवान के चरणों तक पहुंचा पाना। पिता गुरु तथा राजा को कभी भी जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से प्रजा को मुक्ति प्राप्त कराने के मार्ग पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर लाइन है। इसको शास्त्र के हिसाब से बोला जाए तो माता न सस्यात पितरो न सस्यात स्वजनो न सस्यात, इस प्रकार से एक श्लोक आता है कि वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो स्वजन स्वजन नहीं, बंधु रिश्तेदार जो भी हम कह पाए, वो सच्चा नहीं है उसका रिलेशनशिप। अगर वो ये कंफर्म न कर पाए कि जो मेरा आश्रित जन है या जो मेरा रिलेटिव है जो मुझसे संबंध रखता है, कि वो भगवान तक पहुंचेगा कि नहीं। यही यहाँ पर कहा जा रहा है, पिता गुरु तथा राजा, इनको कभी भी लापरवाही नहीं बदलनी इस कार्य में कि जो हमारे आश्रित हैं वो भगवान तक पहुंचेंगे कि नहीं। जब ये प्राथमिक कर्तव्य सही ढंग से संपन्न हो जाते हैं, तो फिर जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार की कोई आवश्यकता नहीं रह पाती। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन करना तो थोड़ा विवादित हो जाएगा। प्रकार से जो भीष्म पितामह समझाना चाह रहे हैं राजा युधिष्ठिर जी को, वो एक तो दान की महिमा बताई या तरीका बताया, महिमा के तरीका बताया, और एक राजा के जो कर्तव्य है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अब इतनी बड़ी प्रजा को हैंडल करने वाले हैं, उनको भी क्लियर होना चाहिए कि उनकी जो कार्यशैली होगी, जो वर्किंग स्टाइल होगी, वो क्या होगी।
जहां तक मोक्ष का संबंध है, अब मोक्ष धर्म मनुष्यों को काम, क्रोध, अवैध इच्छाओं, लोभ तथा मोह पर विजय प्राप्त करनी होती थी। क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए। अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने के लिए आवश्यक है कि व्यर्थ की योजनाएं न बनाई जाएं। जो अगर हम बैठे बैठे केवल प्लान बनाते रहेंगे कि अब ऐसा, अब ऐसा, अब ऐसा, उससे क्या होगा? अननेसेसरी नई 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 उसमें मन में इच्छाएं आएंगी, और उनके पूरे न होने पर, क्योंकि वो तो एक गलतफहमी टाइप है ना, बैठे बैठे चिंतन करें, पूरी नहीं होंगी तो क्रोध होगा और डिप्रेशन होगा फाइनली। आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नींद पर विजय प्राप्त की जा सकती है, और सहिष्णुता मीन्स सहन शक्ति द्वारा इच्छाओं तथा लोभ पर विजय पाई जा सकती है। सहन शक्ति, जब हम वर्ड यूज करते हैं इंडोरेंस, तो सहन शक्ति केवल ये नहीं है कि कोई हमारे साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है तो हम उसको सहन कर रहे हैं। जो हमारे साथ बहुत अच्छा अच्छा भी हो रहा है उसको भी सहन करना होता है, मीन्स उसका साइड इफेक्ट ना आए। जो हमारी सफलता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे रिलेशनशिप में या किसी में भी, मनी मेकिंग में, जिसमें भी, हमारे सिर पर न चढ़ जाए, उसके लिए भी सहन शक्ति चाहिए। नियमित एवं संतुलित आहार के द्वारा विभिन्न रोगों से होने वाली गड़बड़ियों से बचा जा सकता है। आत्म संयम से झूठी आशाओं से मुक्त हुआ जा सकता है। आत्म संयम, जिसको बोल सकते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, अगर हम आत्म संयम सीख पाए, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर पाए, तो झूठी आशाएं जो है हमारी हर किसी से, अपने अलग अलग जो रिलेशन है उनमें, ये करेगा मेरे लिए, ये करेगा मेरे लिए, और लास्ट में क्या होता है? फिर निराशा, फिर उससे उत्पन्न होता है खेद। उससे बच पाएंगे अगर हम आत्म संयमी होंगे, अगर हम समझ पा रहे हैं कि मेरी जो थिंकिंग प्रोसेस है कैसी है, थॉट प्रोसेस कैसा है मेरा, कैसे चलता रहता है, इसमें दिन दिन हर दिन इसमें नई नई प्लानिंग चलती रहती है क्या, नई नई इच्छाएं, अगर हम इस प्रकार वॉच कर पाए अपने थॉट को, फिर हमें जो झूठी आशाएं हैं पाले रहते, जो अलग अलग रिलेशनशिप में व्यक्तियों से फ्री हो पाएंगे। और योगाभ्यास से भूख पर नियंत्रण किया जा सकता है। कुसंगति से बचकर धन संग्रह किया जा सकता है। अगर गलत संगति में नहीं है तभी धन संग्रह हो पाएगा, गलत संगति में है तो धन का नाश अवश्य होना है। जल्दी उठने से आलस्य को जीता जा सकता है, और तथ्यों के निर्धारण से झूठे तर्क समाप्त किए जा सकते हैं। वाचालता को, जो अधिक बोलना है, उसको गंभीरता से तथा मौन द्वारा हल्के रहेंगे। अगर हम किसी चीज को विचार नहीं कर पाते हैं, ऐसा आदमी ज्यादा बोलेगा। और दूसरे एंगल से देखें कि जो अति बोलता है, एक हो गया बोलना भगवत कथा, वो इसमें नहीं आएगा इस कैटेगरी में। जो प्रजल्प है, गपबाजी, दुनियादारी, जो ज्यादा बोलता होगा तो फिर सीरियस पर्सन नहीं है, वो ज्यादा भरोसेमंद नहीं है। क्योंकि अगर रात दिन मुंह चलते रहता है, मुंह चलते रहता है, तो फिर वो टिकेगा कब यहाँ पर कुछ भी, या उसको सोचने के लिए भी ब्रेक कब होगा कि कैसा सोच रहा हूँ मैं, ये सही है कि गलत है। रात दिन अगर बस आउट गोइंग चलती जा रही, तो इनकमिंग को ठहरने के लिए तो स्थान है नहीं। यही यहाँ पर कहा जा रहा है, वाचालता को गंभीरता और मौन के द्वारा थोड़ा चुप रहना भी सीखें। और चुप रहने का सबसे अच्छा वे भगवान नाम का जप। चुप रहना इसको नहीं बोलते मौन के गूंगे हो जाओ, मौन कहते हैं अव्यर्थ मत बोलो, फालतू का अननेसेसरी टॉकिंग नहीं, उसके बदले भगवान का नाम जप किया जाए। भय को पराक्रम से जीता जा सकता है। स्वाध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। मनुष्य को काम, लोभ, क्रोध, स्वप्न इत्यादि से मुक्त होना चाहिए, जिससे वह असली मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सके। जहां तक स्त्री वर्ग का संबंध है, स्त्रियां मनुष्यों की प्रेरणा स्रोत मानी जाती रही है। ये लाइन भी थोड़ी सी पावरफुल है और जिम्मेदारी पूर्ण भी है। सुनने में बहुत सुंदर लगेगी, लेकिन समझ पाएंगे तो जान पाएंगे कितनी जिम्मेदारी वाली लाइन है। स्त्रियां मनुष्यों की प्रेरणा स्रोत मानी जाती रही है। वो मोटिवेशन का काम करती हैं, जो माताजी वर्ग हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, परिवार में, वो मोटिवेशन का काम करती हैं।
कि भैया, और इस बात को अगर आज की डेट में रिलेट करें, शिवपुरी धाम में, जगन्नाथपुरी धाम में, आप सब लोगों ने कुछ टाइम पहले सुना होगा, 2-3 साल ही हुए उन्हें वायरल हुए, सबकी नज़र में आए। ऐसे अनिल कोच्चिकर नाम है उनका, भी हैं वो, जगन्नाथ जी के बॉडीगार्ड के नाम से फेमस हैं। उनका एक बार मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, तो उन्होंने बहुत यही लाइन उन्होंने भी बोली थी, बहुत सूक्ष्मता से। उन्होंने बोला कि जो माताजी वर्ग है, उनको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अधिकतर होता है कि वो ढील देते हैं, बाकी सबका ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, पति, सास-ससुर, इसका, उसका, सबका, और अपनी ढील-ढिलाई। लेकिन उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बोली, जो लाइन यहाँ पर है, इससे मुझे याद आ गई वो। उन्होंने बोला कि आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि आप लोगों के लिए परिवार चलता है। जिस परिवार में महिलाएँ नहीं हैं, वहाँ वो परिवार भी तो नहीं है, वहाँ बस खाना-पीना खाते हैं, जाते हैं, बस ऐसे पंछियों जैसा। जहाँ महिलाएँ हैं, जिस परिवार में, वही लगता है परिवार जैसा। वहीं से वो फुलफिलनेस, फ्लोरिशमेंट सब दिखती है। यही यहाँ पर भी कहा जा रहा है, स्त्रियाँ मनुष्यों की प्रेरणा स्रोत मानी जाती रही हैं। इस तरह से वे मनुष्यों से में भी अधिक शक्तिशाली होती हैं। चलिए, लज्जा स्त्रियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक बार एक चलिए, इसमें जो मेनली है माताजी वर्ग के लिए, जो महिलाओं के लिए, वो क्या उपदेश है, जो स्त्री धर्म हुआ है उनकी शालीनता। शालीनता जिसको बोल सकते हैं सील, एक शब्द है सील, छोटा सा शब्द है सील, पर उसकी मीनिंग बहुत बड़ी है। सील मीन्स कुछ भी अननेसेसरी नहीं, और कुछ भी अनकंट्रोल्ड नहीं। सील हिंदी का शब्द है छोटा सा, लेकिन वो छोटा सा शब्द बहुत सारी व्याख्याओं को खुद में लिए है। महिलाओं का जो मेन गुण है वो क्या होना चाहिए, सील, शालीनता। हर परिस्थिति को, या वो चाहे अनुकूल है चाहे प्रतिकूल, उसको पचाने की क्षमता, अगर सरल भाषा में बोले। और कुछ भी अपने जीवन में भी कुछ भी अननेसेसरी या अनकंट्रोलेबल वाली सीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो महिला वर्ग है उनके बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नई जनरेशन को विचार करने की जो क्षमता है वो वही देती है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन किस प्रकार की होने वाली है, उदंडी होने वाली है कि क्रोधी होने वाली है कि चिंतनशील होने वाली, वो माताजी वर्ग पे ही ज्यादा निर्भर करता है, इसलिए उनकी मेन जिम्मेदारी है। तो उनका प्रधान गुण है सील, सरल भाषा में बोला जाए। इसको आप सब अपने-अपने एंगल से समझ पाएँगे, अपने-अपने जीवन में देखेंगे पीछे मुड़ के कि हमने कब कौन से सीन में क्या किया तो उसका क्या रिएक्शन। इसी से हम ज़्यादा अच्छे से उसको समझते जाते हैं, क्योंकि जन्म तो सबका ऐसे ही होता है कि कुछ किसी को कुछ नहीं आता, धीरे-धीरे सीखते जाते हैं। तो जिनकी लर्निंग प्रोसेस थोड़ी अच्छी है, उसमें से सूक्ष्म विचारों से वो समझ पाते हैं। उनके जो गृहस्थ आश्रम है वो भी सौहार्दपूर्ण तरीके से चल पाते, वरना घर में भी महाभारत होती रहेगी। भीष्मदेव की अंतिम शिक्षा भगवान को प्रसन्न करने की विधि के विषय में है। हम सब भगवान के सनातन दास हैं हमेशा हमेशा से, और जब हम अपने स्वभाव के इस महत्वपूर्ण तत्व को भूल जाते हैं, तो हमें जीवन की भौतिक अवस्था में आना पड़ता है। जब भी हम इस तथ्य को भूल जाएंगे, ममै वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, जीव हमेशा हमेशा से मेरा अंश है, मेरा नित्य दास है। और जब हम इस सच्चाई को जितना जितना भूलते जाते हैं, उतना हमें हमारे जो भौतिक क्लेश हैं वो पकड़ लेते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और इसमें ब्रैकेट में बहुत ही सुंदर शब्द लिखे हैं, विशेष रूप से ग्रस्तों के लिए, जो ग्रस्त व्यक्ति हैं। सरल विधि है भगवान का जो है विग्रह सेवा की जाए। लेकिन इसको भी अगर हम ये लाइन सुने तो जल्दीबाजी ना करें कि आज ही दौड़े और बाजार से कहीं से खरीद के लाते हम विग्रह और शुरू सेवा कर दी, ऐसे नहीं। पहले उसको सीखना भी होगा, अपनी मनस्थिति को उसके लिए तैयार करना होगा। कई बार जल्दीबाजी में फिर हमको ही लगता है कि हम फंस गए, कि भैया अब तो हम बाउंड हो गए, कहीं जा नहीं सकते, जाएंगे तो कहाँ इनको डुलाते फिरे। तो पहले धैर्य से सेवा करना सीखें, जिनके पास अभी नहीं है विग्रह। जिनके पास है तो उन्हें यही परामर्श दिया जा सकता है कि उस सेवा को थोड़ा अच्छे से करना होगा। बोल सकते हैं सूक्ष्म विचार के साथ।
अर्चा विग्रह में चित्त एकाग्र करके दैनिक कार्य किए जा सकते हैं। जो हमारी डेली जो रूटीन है, जब हमारे घर में कोई विग्रह है, विग्रह सेवा है, तो उससे वो भी सही से मैनेज हो जाता है कि भैया ठाकुर जी के भोग का टाइम हो रहा, फटाफट करो। अच्छा आरती का टाइम हो रहा, सारी दुनिया तो अभी इवनिंग वॉक पे जा रही या गप मार रही, कुछ कर रही, पर हमारी तो आरती का भी टाइम हो रहा, भोग का भी। तो हम देखते ही हैं सब लोग जिन जो भी विग्रह सेवा कर रहे हैं, या चित्रपट भी जो विग्रह सेवा कर रहे हैं, वो भी देख पा रहे होंगे कि इससे हमारा जीवन कैसे हो गया, एक कंट्रोल वे में आ गया। जैसे कल शाम की कक्षा में भी अंकित प्रभु जी ने बोला कि जब तक हम इन कक्षाओं में नहीं आ रहे थे या सेवा व्यवस्था नहीं सीख रहे थे, तब तक अनमैनेजेबल थी हमारा जीवन। कभी उठ रहे हैं, कभी सो रहे हैं, कभी खा रहे हैं, कुछ भी ऐसे ही चलता रहेगा, कभी देर देर तक गप मारो कुछ भी। लेकिन जब से भक्ति में जो प्रैक्टिस करने लगे, तब से नियंत्रण में आ गया, और उससे हमारे जीवन पे भी तो प्रभाव पड़ता है। हमारा जो अननेसेसरी जो बोझ होता है दिमाग पे, इतना जो दिख नहीं रहा होता, किसी को दिखाई नहीं देता, वो बोझ हल्का हो जाता है जब हम भगवान की सेवा वाले जीवन में जीने लगते हैं। फिर मैनेज हो जाएगा, इतने बजे मंगल आरती तो उठो उठो उठो, फिर भोग का टाइम हो रहा, फिर करो करो, फिर दिन में भोग का टाइम, फिर ऐसे शाम में। तो वो भगवान की जो आरती करना, भगवान को भोग लगाना, स्नान, जो भी सेवाएं हैं, मंदिर साफ करना, उससे हमारा जीवन भी सुंदर हो जाता, सुव्यवस्थित हो जाता है। घर में अर्चा विग्रह की सेवा, भक्त की सेवा, श्रीमद् भागवत का श्रवण, पवित्र तीर्थ स्थान में वास और भगवान के नाम का कीर्तन, जो ये 5 भक्ति के अंग हैं, ये सब बिना व्यय के हो सकने वाले कार्य हैं। बहुत सुंदर लाइन ऐड की है, प्रैक्टिकल, जो सबको खतरा लगता, कुछ भी बोला जाए कि खर्चा कितना होगा, तो कहा जा रहा है जो 5 कार्य हैं, भगवान का अर्चा विग्रह की सेवा, भक्तों की सेवा, भागवत का श्रवण, पवित्र तीर्थ स्थान में वास और भगवान के नाम का कीर्तन। अगर हम सरल हैं, साथ में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम सरल हैं, सरल व्यक्तित्व है, तो ये ज्यादा खर्चे वाला काम नहीं है। फ्री का तो नहीं है, फ्री भी नहीं बोल सकते, वो भी अतिशयोक्ति हो जाएगा, पर अति खर्चे का काम नहीं है। और अगर हम हैं रासिक भाव वाले, तो बहुत बड़ा खर्चा है इसमें। फिर रोज सोचेंगे अब ठाकुर जी को तो हम रोज ही भैया ऐसे करें वैसे करें, अपनी मन मर्जी का जो हम सोचें, तो फिर खर्चे बढ़ जाएंगे। सोचे कि भक्तों को भी हम इस प्रकार से उनको भी अपना रजोगुण दिखाएं, रात से ठाट बाट, तो वहां भी खर्चा चाहिए, वरना भक्त सेवा में भी खर्चा नहीं चाहिए। कल ही प्रभु जी किसी को सुना रहे थे, किसी को कोई बात पे समझा रहे थे, तब मैं सुन रही थी कि जरूरी नहीं है कि कोई रोज रोज पनीर की सब्जी खिलाए तो उससे वैष्णव खुश होंगे। कोई प्यार से भक्ति से आलू की भी सब्जी खिलाएगा, पर प्यार से और सेवा भाव से, तो उसमें ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये यहीं पे ऐड करना चाहूंगी, ऐसा ही भजन में भी है। भगवान पदार्थ के भूखे नहीं है। जो हमारी धन वाली समस्या होती है, बहुत सारे भक्त ऐसे बोलते भी हैं कि कैसे करें, आप लोग तो बोलते हो कि यात्रा करो, ये करो ये करो। पहले अपने लिविंग स्टाइल को सिंप्लीफाई करना होगा ना, सारा खेल तो यहाँ से ही है, हमारा तरीका कैसा उसका। अगर आप सिंपल से कोई वैष्णव को बुलाते भी हो और आपकी नहीं है बजट में, प्रेशर तो तभी है जब हम बजट से बाहर वाली योजनाएं बनाएं कि हम ऐसा करें वैसे। अगर आप अपने बजट के अंदर ही उसमें सेवा व्यवस्थाएं करते हैं, तो कहाँ पे टेंशन की बात होगी। धाम यात्रा की जहां बात आती है, अब हम यहीं से ही सोच के चले कि भैया कि अब तो हमने ये भी करना है, वो भी करना है, रजोगुण वाला, सरल भाषा में बोलूं, ज्यादा उसको फैलाते हुए नहीं, रजोगुणी भाव से ये सब करना चाहेंगे, और तो फिर मुश्किल है। अगर सत्व गुण के अंदर करना चाहें, भगवान का नाम जब अच्छे से किया और सरल भाव से कोई भी कार्य इनमें से करना चाहें, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा, भक्त की सेवा, श्रीमद् भागवत का श्रवण, पवित्र तीर्थ स्थान में वास, धाम वास और भगवान के नाम का कीर्तन, अगर हम सरल भाव से करना चाहें, तो फिर ये इजीली हो सकता है। तभी इसके लिए लिखा गया कि बिना व्यय के हो सकने वाले कार्य हैं, बिना खर्चे के। तो ये तभी हो पाएंगे जिस प्रकार के हमारे भाव है, डिपेंड उस पे करता है। और जिस प्रकार से हम उसको फ्लो बढ़ा रहे हो, रजोगुणी दिखा रहे हैं, जिस प्रकार उससे रिजल्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं है। जिनसे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, इस प्रकार यह विषय पितामह द्वारा अपने पौत्रों को समझाया गया।
और ये जो सारी शिक्षाएं हैं ये भीष्म पितामह अपने जो उनके पास उनके पौत्र आए हैं युधिष्ठिर महाराज और उनके भाई उनको समझा रहे हैं। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान यथा मुनि नानाख्यानेति भासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से भली भांति परिचित थे। फिर भीष्म पितामह ने जो अलग अलग आश्रम हैं और जीवन की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं और उनमें जो वृत्तिपरक कार्य जो उनमें कार्य करने की जो वृत्ति है हमारी उनका वर्णन किया। और कैसे वर्णन किया, केवल ऐसे ही रफली बोला नहीं, साथ में हिस्ट्री से कुछ एग्जाम्पल भी दिए। और यहाँ पर जो हम हिस्ट्री शब्द बोले या इतिहास, वो इतिहास नहीं है जो सब्जेक्ट के नाम पे हमको पढ़ाया गया, किसने कब हमला किया किसने कब हमला किया, वो नहीं। इतिहास का मतलब है जो हमारी गौरवमयी जो हमारा इतिहास है जो हम अपने पुराणों में शास्त्रों में श्रवण करते हैं, वो इतिहास। पुराणों महाभारत तथा रामायण जैसे वैदिक ग्रंथों में घटित वर्णित घटनाएं वास्तविक ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो भूतकाल में कभी घटित हुई थी, यद्यपि वे किसी तिथि क्रमानुसार नहीं है। ऐसे ऐतिहासिक तथ्य बिना किसी तिथि क्रम के ही सामान्य जनों के लिए शिक्षाप्रद होने के कारण चुनकर रखे गए थे। और जो भी हमें सुनाया जाता कि राजा अम्बरीश ऐसे थे या महाराज भरत ऐसे, उनके साथ डेट तो नहीं लिखी है, लेकिन बिना डेट के भी वो हमारे लिए बड़े पावरफुल है और शिक्षाप्रद हैं, इसीलिए उनको चुन चुन कर लिखा गया। जब आप इस श्रीमद् भागवतम को श्रवण कर रहे हैं, इसमें ही आप एक बार एक श्लोक के इसमें सुन चुके हैं कि इसमें किन इतिहासों को लिया गया है, संकलित किया गया है। जो भी जस्ट पहले हुए हैं वो नहीं, अलग अलग समय में और अलग अलग ब्रह्मांडों में जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो तथ्य है जो घटना है उनको यहाँ पर संकलित किया गया है। मीन्स अननेसेसरी कुछ नहीं घुसाया गया, जो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, जिसमें एक एक कथाएं वो बड़ी नेसेसरी है, उनको केवल पुस्तक को बड़ा करने के लिए नहीं घुसाया गया। इसलिए इनके अतिरिक्त ये घटनाएं विभिन्न ग्रहों या तो कहें विभिन्न ब्रह्मांडों में घटित होती हैं। इसलिए कथाओं के वर्णनों को कभी कभी तीनों आयामों में नापा जाता है। हमें तो ऐसी घटनाओं से प्राप्त शिक्षाओं से सरोकार होना चाहिए, भले ही वे हमारे ज्ञान के सीमित दायरे के अनुसार क्रमबद्ध न हों। बहुत अच्छा सुझाव है। हमें क्या करना है कि हम उसमें से अपने लिए जो शिक्षाएं उन्हें ले लें, बिना इसमें घुसे कि बताओ तो किस डेट में हुई थी या राजा अम्बरीश कौन से सन में थे, बताओ बताओ, बिना इसको तर्क के हम उस एसेंस को लें, वो कंक्लूजन ले लें कि राजा अम्बरीश इस भाव से सेवा करते थे और उनको उनकी लाइफ में ऐसा रिजल्ट भी दिखा। राजा अम्बरीश जैसा कौन भक्त हुआ होगा कि भगवान ने एक योगी तपस्वी एक जिसको बोल सकते हैं विरक्त जो साधु है, राजा अम्बरीश तो एक ग्रस्त व्यक्ति है, राजा है, उनके लिए भगवान ने ऐसे विरक्त सन्यासी उनको भी इग्नोर कर दिया, उनको भी बोला कि नहीं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता, भले ये ग्रस्त है या राजा है लेकिन है तो मेरा भक्त और अनन्य भक्त। तो भगवान के जो सुदर्शन देव हैं वो लग गए उनकी रक्षा में। जब हम इस प्रकार के इतिहासों को सुनेंगे तभी तो दृढ़ दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो पाएगा कि रक्षतीति विश्वासो, तभी हो पाएगा कि हाँ जब उनकी रक्षा कर सकते हैं भगवान तो हमारी क्यों नहीं। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पर ही विराम देते हैं, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।